पाकिस्तान की एक बार फिर से वही हरकत, वो बाज तो आ ही नहीं रहा है अपनी हरकतों से, तो उसकी इस हरकत पर तालिबान एक बार फिर से भड़क गया है। चीनी इंजीनियर्स की मौत से तालिबान का कोई लेना देना नहीं है। चीनी लोगों की हत्या से तालिबान ने नहीं, पाकिस्तान ने की। बार बार तालिबान का नाम लेना बंद करे पाकिस्तान। तो चीन अफगानिस्तान में दरार पैदा कर रहा है पाकिस्तान, यानी अब तालिबान सीधे तौर पर यूके देवनाथ सर बिल्कुल साथ खड़ा है। एक तरफ कहीं ना कहीं तालिबान को खड़ा किया था कि भैया ऐसा है हम जब चाहे यूज़ कर लेंगे, अब वो यूज़ कर रहे थे अफगानिस्तानी अनरेस्ट के लिए। फिर उसके बाद जो है वो अब वहाँ पर चीन पहुँचा डेवलपमेंट के लिए, तो वो चीनी जो है वहाँ पर देखिए 2 इंजीनियर्स की हत्या कर दी, और अफगानिस्तान कह रहा है कि भैया संभल जाइए। जी हाँ सचिन, जब 2021 के अगस्त में अफगानिस्तान में तालिबान ने अमेरिकन फोर्सेस को भगा दिया, तो उसके बाद सबसे ज्यादा खुश उस दिन कौन था? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। और तो और पाकिस्तान के आईएसआई चीफ उसी दिन दौड़े दौड़े गए काबुल में, ये सोच के कि अब वो एक ऐसी सरकार को वहां स्थापित करेंगे जो कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की पिछलुग्गी होगी। लेकिन वो एक हफ्ते में ही उनका सब कुछ बदल गया। तालिबान की सरकार वहां बनी और पहला काम तालिबान ने ये किया कि पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस था वहां पर अफगानिस्तान में, उसको उखाड़ कर फेंक दिया। अब जब चीन ने सीपीईसी पाकिस्तान में बनाई, तो चीन की ये आशा ये भी है कि सीपीईसी का एक हिस्सा अफगानिस्तान में भी जाए। अब जब सीपीईसी का हिस्सा एक अफगानिस्तान की तरफ जा रहा है, चीन अफगानिस्तान में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वहां पे चीनी इंजीनियर्स की, चीनी मैनेजर्स को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है। तो और पाकिस्तान को बड़ा अच्छा बहाना मिल गया है। ये सारा हो रहा है पाकिस्तान की सीमा के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में, वजीरिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान बहाना ये देता है कि तालिबान ने अफगानिस्तान से ऐसे आके किया है। टीटीपी भी जो है वो भी कहती रहती है कि हमें मत ब्लेम करो। ये सब तो पाकिस्तान के अंदर का अंदरूनी जो विस्फोटक तत्व हैं, आतंकवादी और हैं, इतना जो भर नहीं है सर, इतना भर नहीं है। ईरान भी आमने सामने आ गया, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान एक बार फिर से आमने सामने आ गया बलूचिस्तान क्षेत्र को लेकर के। बलूचिस्तान प्रांत के सीमावर्ती इलाके में एक बार फिर से पाकिस्तान और ईरान आमने सामने आ गए हैं। तनाव बढ़ गया। ईरानी सेना की गोलीबारी में 4 पाकिस्तानियों की मौत की खबर है। गोलीबारी में पाकिस्तान के कई लोग घायल हुए हैं। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति रईसी के निधन के बाद ये तनाव बढ़ गया है। अब बलूचिस्तान प्रांत के सीमावर्ती इलाके में अब माथुर सर, या ईरान में भी घुसपैठ करने की कोशिश? देखिए, मैं ये अब बात आपके चैनल के पाकिस्तान की आज की परिस्थिति ये है कि उनके जितने भी जमीनी नेबर्स हैं, जो लैंड बॉर्डर जिनके साथ मिलता है, उन तमाम के साथ उनके जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत ज्यादा खराब है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी ऑलरेडी गॉन केस क्राइसिस इकोनॉमी और ज्यादा अफेक्ट हो रही है। आप देखिए किस प्रकार से, जब तक आपका एक भी नेबर आपके साथ नहीं होगा और एक भी नेबर के साथ आपके ट्रेड रिलेशनशिप नहीं होंगे, आफ्टर ऑल देखिए सचिन, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू इकोनॉमी। और इकोनॉमी जो निर्भर करती है, जब आपके बॉर्डर्स सिक्योर्ड है, जब आपके बॉर्डर्स के ऊपर तनाव और परेशानी नहीं है, तब आपकी इकोनॉमी अगर फ्लरिश करेगी, करने का प्रयास करेगी, तभी हो पाएगा। और पाकिस्तान की आज की परिस्थिति है कि तीनों के साथ, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो भारतवर्ष हो, तीनों के साथ उनके संबंध खराब हैं। और अब बीच में ऐसा लगा था कि ईरान से उनके संबंध थोड़े सुधरने लगे हैं। उसकी वजह मैं समझाता हूं आपको सचिन। उसकी वजह ये थी कि चूंकि ईरान एक युद्ध में इन्वॉल्व है वेस्ट एशिया में, तो वो नहीं चाहता था कि उसके बैकयार्ड में कोई परेशानी हो। तो उस वजह से उन्होंने वहां पर पाकिस्तान से अपने संबंध सुधारने का थोड़ा प्रयास किया था। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, या हम जो कह सकते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का इन लोगों के ऊपर कोई असर ही नहीं है, कोई इनके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, ये अपने मर्जी से जो कर रहे हैं, तो कैसे आपके रिलेशनशिप टूट देंगे? तो आज फिर आप देख रहे हैं अगली जो बड़ी खबर है वो भी एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि एक ही सहारा है, वो है चाइना। एक बार फिर से चीन जाने की तैयारी है पाकिस्तान के पीएम की।
शी जिनपिंग के साथ अरबों की डील करने जा रहे हैं शाहबाज, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सरकार आ जाए अल्टीमेटली चीन के आगे ही हाथ फैलाना पड़ता है। आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे, अल्टीमेटली जाना वही है, डॉलर्स की मांग करने के लिए चीन दौरा करेंगे। पीएम चीनी कंपनियों के साथ, अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे, लेकिन यूके देवनाथ सर, चीन के साथ भी वो संबंध नहीं है। चीन ने जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद जैसे तमाम हमने देखा है चीनी इंजीनियर्स की हत्या, तमाम चीनी नागरिकों का अगवा होना और वहाँ पर अनरेस्ट, तो वैसे संबंध नहीं है जैसे चीन जिस तरीके से पाकिस्तान को गोद में बिठाता था। जी हाँ सचिन, चीन भी पाकिस्तान को लेके बहुत परेशान है। चीन ने सोचा था कि वो पाकिस्तान में सीपीएसई प्रोजेक्ट में उसने 62 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। पाकिस्तान की एयरफोर्स को JF-17 दिया है, अब शायद J-31 भी देगा भविष्य में। पाकिस्तान की नेवी को चीन सबमरीन 4 दे चुका है, 4 और बनाने में मदद कर रहा है। ये सब करने के बाद चीन ने सोचा था कि शायद पाकिस्तान थोड़ा स्टेबल बन जाएगा, भरोसे के लायक देश बन जाएगा, लेकिन हो रहा है उल्टा। पाकिस्तान इन सब मदद को चीन से ले लेता है, उसके बाद जो उसका निवेश है, चीनी निवेश, वो कहाँ गायब हो जाता है, ये तो चीन के लोगों को भी नहीं पता लग रहा। और भी बुरी बात ये हो रही, और भी चीन के लिए असमंजस की बात ये हो रही है कि पाकिस्तान की जो सरकार है उसकी खुद अपने लोगों पर जो पकड़ है वही नहीं है। चीन इन्वेस्टमेंट कर रहा है ग्वादर में, बलूचिस्तान में, और ग्वादर और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सरकार का कंट्रोल 0 है। जब भी देखिए बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं वो आके चीनी ठिकानों पर हमला जाहिर सी बात है, और करते हैं। तभी ये चारों खाने चित जिस तरीके से चाबहार में भारत पहुंचा है और भारत को दिया गया है नियंत्रण वहां पर ऑपरेशन का, उसके बाद से चीन और पाकिस्तान लगातार दोनों जो है एक तरीके से बैकफुट पर भी है, और चीन के तो वो रिलेशन है ही नहीं जिस तरीके से चीन भी फूक फूक कर कदम रख रहा है पाकिस्तान के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस एनालिसिस के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।